भोलू नाम का एक आदमी था। उसकी पत्नी मीरा थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक मीरा की तबीयत खराब हो गई। काफी दिन बीत गए और मीरा की तबीयत सही नहीं हो रहा था। मीरा मरने के कगार पर आ गई। मरने से पहले भोलू से बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। यह कहकर मीरा दुनिया छोड़कर चली गई। उसके जाने के कुछ महीनों तक भोलू ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक भी नहीं। पर एक दिन अचानक उसे एक ऐसी लड़की से मुलाकात हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। उसी रात भोलू को कोई आवाज सुनाई दी। जब वह देखा तो उसकी पत्नी मीरा की आत्मा वहां खड़ी थी और वह बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है। अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। भोलू घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन की रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की, मैं सब जानती हूँ। भोलू डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह सुबह उठकर जंगल की ओर निकल गया। वह एक साधु बाबा के पास गया और जाकर वह सारी बातें बता दी। साधु बाबा बोले, ये प्रेत काफी चालाक है। भोलू बोला, तभी तो मेरी सारी बातें जानती है। साधु बाबा बोले, इस बार अगर तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। इतना सुनकर भोलू वापस आ गया। उस रात फिर मीरा की आत्मा आई और बोली, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। यह सुनकर भोलू बोला, तुम इतना चालाक हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। फिर मीरा का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। क्या है तुम्हारा प्रश्न? भोलू ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकर अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितनी कंकर है। यह सुनकर मीरा का भूत उसी समय गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वह एक बार फिर से साधु बाबा के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा और बाबा से बोला, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया।
फिर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। भोलू बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बाबा बोले, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल तुम्हारी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जानती थी? बाबा बोले, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैं तुम्हें वो कंकर वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी पता नहीं होगा। यह बात सुनकर भोलू चला गया और अपना जीवन खुशी से बिताने लगा। इस कहानी से आपको क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं।